नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लासिफाई सुधीर में। आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज जो हम टॉपिक करेंगे अपना, वो करेंगे मॉडल वर्ब्स का। मॉडल वर्ब के बारे में पढ़ते हैं। मॉडल वर्ब्स हमारे को कैसे किस चीज के बारे में बताती हैं, टाइम के बारे में बताती हैं, या फिर हम इनको दिखाने के लिए एक अलग से टाइम को दिखाने के लिए वर्ब लगाते हैं। आइए हम पढ़ते हैं मॉडल वर्ब्स। जो हमारी मॉडल, पहले तो बेसिक देख लेते हैं मॉडल वर्ब कब लगाते हैं। देखो, जब हम मॉडल वर्ब्स की बात करते हैं ना, इनके साथ, क्या बोला मैंने, इनके साथ है जो वर्ब लगती है वो किस तरह की लगती है। यानी वर्ब का मतलब हम काम भी बोल सकते हैं, या इसी को हम एक एक्शन भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इसी को एक्शन भी कह सकते हैं। जब भी हम मॉडल वर्ब्स की बात करते हैं ना, इनको लिखने की, इनके साथ काम कौन सा आता है। वर्ब्स नहीं होती, हमने पढ़ी थी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म पढ़ी थी ना हमने। उस वर्ब को हम देखेंगे इसके साथ कौन सी वर्ब लिखी जाती है। ऐसा कौन सा काम लिखा जाता है। जैसे मैं कोई एक काम ले लेता हूं, मैंने बोला प्ले। प्ले का मतलब क्या होता है, खेलना। सेकंड फॉर्म क्या बनी थी इसकी, प्लेड बनी थी। और थर्ड फॉर्म भी क्या बनी थी, प्लेड बनी थी। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था प्लेइंग, आईएनजी चलते हुए दिखाया था हमने। फिर एक वर्ब हमने पढ़ी थी एस या एस लगा के बनती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लेज बोलते हैं। ये वर्ब्स पढ़ी। तो अब हमने ये देखना है, जो हमारी फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, सेकंड फॉर्म लिखेंगे, थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फोर्थ फॉर्म लिखेंगे या फिफ्थ फॉर्म लिखेंगे, किसके साथ है, मॉडल वर्ब्स के साथ। अब मॉडल वर्ब्स क्या बताती है हमारे को, मॉडल वर्ब हमारे को ऐसी चीजों के बारे में बताती हैं जहां पे हमारे को संभावना दिखाई दे, सलाह को दिखाई दिया जाए, पावर को दिखाया जाए, पॉसिबिलिटी को दिखाया जाए, डेटर्मिनेशन को दिखाया जाए, किसी को थ्रेट देनी पड़े, इन चीजों के बारे में बताती है। अब एक चीज और देखेंगे, क्या मॉडल वर्ब्स हमारे को टाइम के बारे में बताती हैं। टाइम का मतलब क्या होता है, टाइम का मतलब ये प्रेजेंट टाइम है, पास्ट टाइम है या फ्यूचर टाइम है। मॉडल वर्ब्स सिर्फ अपने को कौन सा टाइम बताती हैं, ये बताती हैं जी प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट टाइम बताती हैं। फिर उसके बाद हमारे को फ्यूचर टाइम के बारे में बताती हैं। अगर हम बात करें, फिर हमारी किसकी बात आई है, पास्ट टाइम की। तो पास्ट टाइम को दिखाएंगे कैसे। पास्ट टाइम का मतलब हम क्या पढ़ते थे जब हम टेंस के बारे में, टाइम ऑन टेंस का टॉपिक कर रहे थे। पास्ट का मतलब होता है ऐसा काम जो अब नहीं है। मतलब क्या बना, जो काम हमने पहले कर लिए। तो ऐसे कामों को दिखाने के लिए हम कौन सी वर्ब रखते हैं, सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन हम जो पास्ट की बात करेंगे ना, किसकी बात करेंगे, पास्ट टाइम की बात करेंगे, वो कैसे लिखा जाएगा। बात तो अपनी यहां पे करनी है हमारे को। अब देखो, हम आमतौर पे क्या, हम जब भी मॉडल वर्ब के साथ कोई वर्ब लिखना चाहें, यहां पांच की बात कर रहा हूं मैं, फॉर्म्स की बात कर रहा हूं। अगर वर्ब को लिखेंगे ना, तो हम इसके साथ ये जो बेस फॉर्म है ना अपने पास, बेस फॉर्म, इसको लिखेंगे। अब हम सीधा कह सकते ना, क्या बोलेंगे, हम सीधा कह सकते ना, हम क्या कहेंगे, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख सकते हैं। फर्स्ट फॉर्म का मतलब क्या बोला मैंने, बेस फॉर्म भी कहा जा सकता है, बिल्कुल कहा जा सकता है। अब एक सवाल बनेगा, क्या हम फिफ्थ फॉर्म लिखेंगे इसके साथ, बिल्कुल नहीं लिखेंगे। क्या करेंगे, इसको तो बिल्कुल निकाल दो, उसके बाद इसको भी निकाल दो। तो हम लगाएं कौन सी, एक तो वर्ब की थर्ड फॉर्म बचेगी अपने पास, एक आईएनजी वाली फॉर्म बचेगी। अब अपने पॉइंट पे आते हैं, मतलब पास्ट टाइम को दिखाएंगे। जब पास्ट टाइम को दिखाना पड़े ना, पास्ट का मतलब ऐसा काम जो हमने किया पहले, अब नहीं है। ये सुबह जल्दी उठने का काम था, खाना बनाने का काम था, चाय पीने का काम था, ये सभी चीजें क्या थी, पहले, मतलब हो गई। लेकिन हम अगर फिर दिखाना चाहें पास्ट टाइम के अंदर, तो हम क्या करेंगे, हम सीधा क्या कर लेंगे, जब हम थर्ड फॉर्म लिखना चाहेंगे, यानी पास्ट फॉर्म को दिखाना चाहेंगे ना, तो हमारे क्या करना पड़ेगा, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ेगी, तब हम मॉडल वर्ब्स को दिखा पाएंगे। तब हम मॉडल वर्ब्स को दिखा पाएंगे साथ है, और फिर उसी को हम क्या बोलेंगे, पास्ट बोलेंगे। उम्मीद करता हूं यहां तक बात आपको समझ में आ गई। अब मॉडल वर्ब्स बार बार हो रहा है, मॉडल वर्ब्स कौन सी मॉडल वर्ब्स की बात कर रहे हैं। जैसे हम पढ़ते ना, सेल, शुड, मे, माइट, मस्ट, विल, वुड, कैन, कुड, ought टू, यूज टू, डेयर, नीड, हम पढ़ते ना, हैड, बेटर, ये सभी क्या है अपने पास, ये मॉडल वर्ब्स हैं। ये हमने बताया अभी अभी, कभी किसके बारे में, संभावना के बारे में, सलाह के बारे में, डिटर्मिनेशन के बारे में, थ्रेट के बारे में, ये चीजें बताती हैं। दूसरी बात, ये टाइम दिखाती हैं।
तो इनके लिए हमारे को अलग से कोई टाइम दिखाने के लिए वर्ब नहीं लिखनी पड़ती। बड़ी ध्यान सुना ये बात। क्या बोला मैंने? इनके लिए हम अलग से कोई टाइम को दिखाने के लिए, क्या बोला मैंने? अलग से टाइम को दिखाने के लिए कोई वर्ब नहीं लिखते इनके साथ। कोई ऑक्सिलरी वर्ब है नहीं लिखी जाती। अब एक बात और सुनिएगा, ये काम को चलते हुए दिखाती है वर्ब। क्या बोला मैंने? ये काम को चलते हुए दिखाती है। ये जब लिखते हैं ना हम, तो बी की फॉर्म के साथ लिखते हैं। चलो पढ़ लेंगे उसको भी। आज हम जो पढ़ेंगे ना, हम 3 मॉडल वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। पहली है अपने पास में, दूसरी है अपने पास माइट, और तीसरी है अपने पास मस्ट। इनसे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले में संभावना को दिखाता है। क्या बोलेंगे? में संभावना को दिखाता। बड़े ध्यान सुना। देखो मौसम आज सुबह से ऐसा लग रहा है, कभी बादल आ जाते हैं, कभी धूप आ जाती है। बादल का और धूप का जो सिलसिला है ना, आज सुबह से लेके चल रहा है, और शाम को भी बादल थे। सुबह से ऐसे चल रहा है, तो क्या बोल सकते हैं हम? ऐसा लगता है ना बरसात हो सकती है। क्या बोला मैंने? बरसात हो सकती है। ऐसा लगता है ना बरसात होने की संभावना ना। जब आपको लगे बरसात होने की संभावना है, तो हम इस चीज को क्या मानते हैं? संभावना है ये। क्या बोला मैंने? ये संभावना ही है। संभावना ही है ये कि बरसात हो सकती है, बादल आ रहे हैं। बादलों को देख के हम अनुमान लगा सकते हैं। अनुमान लगाना मतलब संभावना बता सकते हैं। तो क्या बोलेंगे हम? बरसात का होना होता है रेन। ऐसा लगता है भैया शाम को बरसात होगी, ठीक है ना? शाम को बरसात होगी, शाम को बोलेंगे इवनिंग। आज की शाम को बरसात होगी, या शाम को बरसात हो सकती है। तो क्या बोलेंगे हम उसको? उसको बोलेंगे दिस इवनिंग। आज शाम को, दिस इवनिंग, दिस इवनिंग। बरसात का होना है। बरसात के होने क्या बोलते हैं? वर्ब को क्या बोलते हैं? उस काम को क्या बोलते हैं? रेन। ये लिखा मैंने, रेन। अब हम फंस गए ना, ये भी काम भी लिख दिया हमने। लेकिन अब किसको दिखाएंगे? हमें संभावना को दिखाएंगे। जब भी हम किसकी बात करते हैं, बड़े ध्यान से सुनना इस बात को। जब भी हम किसी मौसम को दिखाते हैं ना, किसको दिखाते हैं? मौसम को दिखाते हैं। फिर उसके बाद किसी सीजन को दिखाते हैं, या फिर किसी टाइम को दिखाते हैं। बोलते ना, इट्स मंडे टुडे, इट्स 7 o'clock, इट्स 9 o'clock, इट्स 2 o'clock, बोलते ना। जब हम मौसम को दिखाएं, सीजन को दिखाएं, टाइम को दिखाएं, तो हम एक सब्जेक्ट के रूप में किसको दिखाते हैं? फिर हमारे को एक सब्जेक्ट के रूप में लिखना पड़ता है। किसको? इट को। फिर हम सब्जेक्ट किसको मानते हैं? इट को मानते हैं। और बात किसी कर रहे हैं? संभावना की। संभावना को दिखाया जा रहा है, और संभावना को दिखाने के लिए हम किसको लिखते हैं? यहां पे हम अपनी मॉडल वर्ब्स लिख देंगे मे। क्या बोला मैंने? इट मे रेन दिस इवनिंग। आज शाम को बरसात हो गई। अब बड़े ध्यान से सुनना, जो अगले जो बात कहेंगे ना अभी, आज शाम को बरसात होगी, मतलब क्या है? संभावना है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। इस बात को दिखाया गया। बड़े ध्यान सुनना। अब ये जो हमने में लिखा ना, इसमें संभावना बनती है अपने पास, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। यानी चांस कितने हैं? 50-50% हैं। लगता है हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो हम जब 50-50 चांस दिखाते हैं ना, 50%, तो हम क्या दिखाते हैं? मे को लिखते हैं। किसको लिखते हैं? मे को लिखते हैं। बड़े ध्यान सुनना। अब एक और बात बोलता हूं आपको। मैंने बोला आज सुबह एक बार सुबह सुबह जब मैं उठा, सुबह देखा आज तो बादल छाए हुए हैं, ऐसा हो सकता है बरसात हो। मैंने थोड़ी ही हल्की उम्मीद की, हो सकता है बरसात हो। तो क्या बोला मैंने? आज बरसात हो, शाम को, दोपहर को, बोल दिया मैंने इसको। आफ्टरनून बोल सकते हैं, इवनिंग बोल सकते हैं, मर्जी आपकी है। या ऐसा हो सकता है 12 के आसपास बरसात हो, अराउंड 12 o'clock बोल सकते हैं। बट दोबारा सुनो बात को। हल्के हल्के सुबह देखा, उठ के मैंने, बादल बिल्कुल नहीं थे। क्या बोलेंगे? बादल तो बिल्कुल थे ही नहीं। तो बरसात होने की संभावना कहां चली गई? बिल्कुल नहीं है। बादल नहीं है तो बरसात भी नहीं है। तो मैं उस टाइम पे क्या बोलूंगा? आज तो मौसम साफ है, बरसात होने की संभावना कतई नहीं है। बिल्कुल जब बरसात होने की संभावना को नहीं दिखा जाता ना, तो हम इस मे के जगह पे क्या लिखेंगे? फिर हम लिखेंगे माइट। क्या लिखेंगे? फिर हम इसको मे से हमने क्या बना देना है?
माइट बना देना है। समझ में आ गया ना? संभावना बिल्कुल न के बराबर होती है। क्या बोलेंगे? संभावना जहां पे न के बराबर होती है किसी काम के होने की, तो वहां पे क्या बोल सकते हैं हमें? वहां पे लिखेंगे में। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब एक चीज और दिखा देता हूं, एक बताता हूं चीज, सुन ध्यान से। सुबह जब मैं उठा, चलो सुबह की बात छोड़ देते हैं, अब हम बात कर रहे हैं। बादल बड़े अच्छे छाए हुए हैं, बिजली भी कड़क रही है, बरसात बिल्कुल होने को है, ऐसा लगता है बिल्कुल बरसात होगी, पक्का बरसात होगी। बादलों को देखकर, आवाज को देखकर, हवा को देखकर, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ऐसा लगता है कि बरसातें होगी। संभावना भी नहीं बनती न होने की, तो हम क्या बोलेंगे? बस अभी आया, बरसात बस अभी हुई मौसम को देखकर। तो वहां पे क्या बोलते हैं? जहां पे संभावना बिल्कुल पक्की होती है, जहां पे लगता भाई बस बरसात हो गई है, समझ लो, तो उस पॉइंट पे क्या बोलते हैं? फिर इस पॉइंट को हम में से नहीं मस्ट से बनाते हैं। किससे बनाते हैं? में नहीं। फिर हम क्या लिखते हैं? मस्ट लिखते हैं। जहां पे संभावना लगभग 100% होती है ना, लगभग पूरा काम है, ये तो होगा, तो वहां पे क्या बोलते हैं? हमें मस्ट बोलते हैं। यहां पे क्या बोलते हैं? जहां पे संभावना बिल्कुल कम है, बिल्कुल न के बराबर, बराबर, यहां पे संभावना है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। संभावना पूरी दिखाई जाए तो मस्ट से लिखेंगे। एक सेंटेंस और लिखा जाता है, बता देते हैं आपको। देखो, जरूरी है, कभी कभी क्या बोल देते हैं मॉडल वर्स है ना, ये जरूरी नहीं, मॉडल वर्स भी है, एक नाउन काम भी करती है। कैसे? देखो, इट्स अ मस्ट, इट्स अ मस्ट, ये छोटा हल्का टच बोल देते हैं, जरूरी है भाई, बोलते ना कई बार, चलो पढ़ना जरूरी है, खेलना जरूरी है, तो बोलते जरूरी है, तो जरूरी है क्या बोलते हैं? इट इज अ मस्ट। आर्टिकल दिखा रखा ए, आर्टिकल दिखा रखा, तो यहाँ पे क्या है? ये इसका मतलब ये नाउन हो गया अपने पास से। कौन सा? मस्ट। यहां पे क्या है? ये एक मॉडल वर्ब है जो संभावना को दिखा रही है। संभावना कौन सी? पूरी की पूरी संभावना दिखाई जा रही है यहां पे। किसके साथ है? मस्ट के साथ। कम संभावना बिल्कुल माइट, संभावना है, हो भी सकती है, नहीं हो सकती, तो क्या दिखाएंगे? हम दिखाएंगे मे के साथ। एक सेंटेंस और ले लेते हैं, एग्जाम का सेंटेंस है, देखो, इट रेन टुनाइट। इसके अंदर ऑप्शन कुछ इस तरीके से हैं। पहला ऑप्शन है माइट, सॉरी एग्जाम का क्वेश्चन है ये, विल। दूसरा ऑप्शन है इसके अंदर मे। तीसरा ऑप्शन है इसके अंदर कुड हैव। और एक ऑप्शन है इसके बाद इसके साथ मस्ट हैव, मस्ट हैव। चार ऑप्शन अपने पास, विल, मे, कुड हैव, मस्ट हैव। बड़े ध्यान सुनना, ये ऑप्शन हमने माना ए, इसको माना हमने बी, इसको माना हमने सी, और ये अपने पास रहा डी। एग्जाम का क्वेश्चन है ये। क्या दिखाया गया यहां पे? संभावना को दिखाया गया। देखो, बड़े ध्यान सुनना, पहले तो आप ऑप्शन देखो, क्या लिखा गया यहां पे? यहां पे लिखा है मस्ट हैव। मस्ट के साथ क्या दिखा रखा है? हैव दिखा रखा है। हैव के बाद कौन सी वर्ब लिखी है यहां पे? ये रखी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब सेंटेंस के अंदर अगर फर्स्ट फॉर्म को दिखाया जाता है, तो इसका मतलब क्या हो गया? जब यहां फर्स्ट फॉर्म, तो सीधा वो मॉडल वर्ब लिखी जाएगी यहां पे। तो इसलिए क्या करेंगे? ये तो नहीं लिख, क्योंकि अपने साथ मस्ट के साथ हैव लिखेंगे ना, तो ये पास्ट के टाइम को दिखाएगा, इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, तो इसका मतलब तो ये भी नहीं है, ये ऑप्शन तो नहीं है। उसके बाद ऐसा ही कुड हैव, तो कुड हैव भी को भी नहीं लिखेंगे। बड़े जबरदस्त टॉपिक है जब हैव लगता है एक साथ, कुड के साथ, शुड के साथ, वुड के साथ, पढ़ेंगे इनको भी अच्छे तरीके से। विल, इट विल रेन टुनाइट, बट मौसम की संभावना को दिखाएंगे तो क्या लिखेंगे? मैंने अभी बताया था आपको, मे लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यहां पे लिखा जाएगा जी आपका मे। उम्मीद करता हूं आपको ये बात यहां तक समझ में आ गई होगी। फिर हम पढ़ते हैं, देखो मे की दूसरी बात क्या है? ये तो यहां पे हमने पढ़ा किसके बारे में? पॉसिबिलिटी के बारे में, पॉसिबिलिटी के बारे में पढ़ा। कभी कभी हम जब स्कूल में पढ़ा करते थे, 10th 12th के अंदर पढ़ा करते, 11th के अंदर पढ़ा करते थे,
सर सेंटेंस समझा करते थे, जहां पे हम ना कभी कभी हमने देखा जब क्लास में एंट्री करनी होती थी ना, क्या करते थे, सर से पूछे सर पानी पियाए, पानी पीने के लिए पूछते ना, तो हम पानी पी के जब आते थे ना, हम क्या बोलते सर को, कभी कभी हम बोलते थे ना, मैं कम इन सर, मैं आई कम इन सर, बोलते थे ना, पूछते थे हम ऐसे। कभी कभी तो पता क्या होता था, हमने देखा छोटे बच्चे, हमारा एक्सपीरियंस इस चीज का रहा है, स्कूल में पढ़ा करते थे, बच्चे सीधा बोलते मैं आई कम इन सर, दो उंगली करके पूछते थे, बड़े मजाक करते थे बच्चे, दो उंगली करके मैं आई कम इन सर। वो जो वहां पे मैं हम बोलते थे ना, वहां पे मैं, उस मैं का मतलब क्या है, उस मैं का मतलब होता परमिशन लेते थे हम, उस में का मतलब होता परमिशन देते थे। जहां पे परमिशन की बात करते ना, लेना हो या देना हो, वहां भी हम बात करते किसकी, मे की। किसकी बात करते हैं, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, पूछते थे ना वहां भी संभावना को नहीं, परमिशन को दिखा जाता था। मे आई गो सर, मतलब क्या बना, यहां पे अगर हम बात करें ना परमिशन की, तो परमिशन को दिखाने के लिए भी क्या लिखेंगे, लेना हो परमिशन को या देना हो। क्वेश्चन आता है 10th और 12th में, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आता है या ये क्वेश्चन आता है, 10th 12th वाले के लिए खास क्वेश्चन है, यहां से बनते हैं। एक और क्वेश्चन बता दे, में से निकलता है क्वेश्चन, बड़े ध्यान सुनना। कभी कभी सेंटेंस को जब हम लिखते हैं ना, जहां पे क्या दिखा जाती है, देखो जब हम किसी को देते हैं ना, विश करते हैं, क्या बोलते हैं, किसी को विश करते हैं, ब्लेस करते हैं, आशीर्वाद देते ना आशीर्वाद, या फिर उसको कोई अच्छी विश देते हैं, भगवान करे भाई आपकी लंबी उम्र हो, भगवान करे आप पास हो जाओ, बोलते ना, विश देते ना, विश करते हैं। या फिर इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, जब सेंटेंस को ऑप्टेटिव लिखा जाता है ना, क्या बोला मैंने, ऑप्टेटिव लिखा जाता है। आप, मेरे को लगता है जहां पे किसी को आशीर्वाद देना पड़े, किसी के लिए विश करनी पड़े, वहां से समझ गए आप इस बात को। ऑप्टेटिव सेंटेंस से वो होते हैं जिसमें किसी आशीर्वाद को दिखाया जाए, जिसमें किसी विश को दिखाया जाए, तो लिखते हैं सेंटेंस। देखो बड़े ध्यान सुनना, 12th के अंदर सीधा क्वेश्चन आता है, यहां से बोलते ना, मे यू लिव लॉन्ग, बाद में ये मिलता है गिवन, मिलता ना, बाद में हमारे को ऐसा मिलता है, मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे आपकी लंबी उम्र हो। ये सेंटेंस 100% हर एक एग्जाम के अंदर आता है, 12th के अंदर, 10th के अंदर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मे से पूछता ही पूछता है एग्जामिनर, रहना नहीं चाहिए क्वेश्चन। एक शुड से आता है, एक मे से आता है क्वेश्चन, 100% गारंटी सवाल आएगा ही आएगा 12th वाले में, 10th वाले में। पहले हमने क्या दिखाया, परमिशन को दिखाया, पॉसिबिलिटी को देखा, ये हमने किसके बारे में, ऑप्टेटिव सेंटेंस, या फिर हम कह सकते हैं विश को दिखाया जाए, ब्लेस को दिखाया जाए, तो हम क्या लिखते हैं यहां पे भी हम मे के साथ सेंटेंस को लिखते हैं। मे की पास्ट फॉर्म हमने क्या पढ़ी, मे की पास्ट फॉर्म हम लिखना चाहें तो माइट होती है, क्या बोलेंगे, मे की पास्ट फॉर्म होती है माइट। ये आपका बेसिक है, ये जो सीखा ना हमने, ये 10th 12th के अंदर आता है। लेकिन एग्जाम जो हम किसी भी कोचिंग में जाते हैं या फिर हम कोई एग्जाम देते हैं, यहीं से तो आता है, सीधा क्वेश्चन आता है ऐसे ही। बट एग्जाम कैसे पूछता है, एग्जाम में कैसे पूछता है, इस क्वेश्चन को और देख लेते हैं, चलो देखो। देखो ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, काफी अच्छे से देखना, 3 क्वेश्चन लिए हमने। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, वे ईट, हम खाते हैं, फूड, खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, सो दैट वी शैल लिव, सेंटेंस पढ़ा है एक भी, बड़े ध्यान सुनना, ये तो अपने पास बड़े खास क्वेश्चन है, ये भी 12th क्वेश्चन से है, 12th का, लेकिन एग्जाम के अंदर आ सकता है कहीं भी। सिलेबस कहां से बनता है, 10th 12th, जो हमने पहले पढ़ लिया वो बाद में भी आता है। जो ये हमारे पास सेल है ना, क्या बोला मैंने, ये जो हमारे जर्नल बात है, ये तो हम खाना खाते ताकि हम जीवित रहेंगे, जीवित नहीं रहेंगे। यहां पे क्या दिखाते हैं, हम खाना इसलिए खाते हैं जब हम किसी पर्पज को दिखाते हैं ना, क्या बोला मैंने, किसी पर्पज को, पर्पज को दिखाने के लिए, उद्देश्य को दिखाने के लिए, किसके लिए, उद्देश्य के लिए हम शेल को नहीं लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, मे को लिखेंगे। हमने 4 से 5 क्वेश्चन करा, 3 से 4 क्वेश्चन करा दिए मे के, एग्जाम के अंदर आते हैं। आगे देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पेपर के अंदर आया क्वेश्चन है, एसएससी ने पूछा है इसको।
अकॉर्डिंग टू द रेडियो, रेडियो के हिसाब से इट कैन रेन दिस इवनिंग, संभावना है ना, अभी कराया था ना ये क्वेश्चन, एग्जाम में आया ये, और जिससे पहले कराए वो 10th 12th के काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट कैन नहीं लिखा जाएगा यहाँ पे, हाँ संभावना को दिखाता है कैन, बट यहाँ पे कैन से एक अच्छा ऑप्शन है हमारे पास, क्या मे, यहाँ पे मे लिखा जाएगा। इट मे रेन दिस इवनिंग, दिस इवनिंग टाइम कौन सा, फ्यूचर टाइम दिखा दिया गया है। आगे देखिएगा, रोड्स आर वेट, जो रोड्स हैं वो क्या है, गीले हैं ना, रोड्स कैसे हैं, गीले हैं। इट मस्ट रेन लास्ट नाइट, लास्ट नाइट को क्या होगी, बरसात हुई होगी ना, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। लेकिन लास्ट सेंटेंस को फिर देखिए, गीले हैं रोड, किसकी बात कर रहा है, लास्ट नाइट की बात कर रहा ना। लास्ट नाइट का मतलब ऐसा टाइम जो अब नहीं है ना, और जो टाइम अब नहीं है तो इसका मतलब वो पास्ट है। अगर पास्ट है तो फिर हमने क्या पढ़ा था, याद करो ये बात, क्या पढ़ा था, पास्ट को दिखाने के लिए हैव के साथ थर्ड फॉर्म लिखी जाती है। तो क्या करेंगे हम, यहां पे मस्ट लिखा है और सीधा हमने वर्ब की कौन सी फॉर्म दिखा रखी है, फर्स्ट फॉर्म दिखा रखी है, क्या हो गई, गलत। क्यों हो गई, क्योंकि टाइम अब नहीं पास्ट को दिखा रखा है, ऐसा टाइम जो अब नहीं पीछे वाले टाइम को दिखा रखा है, गलत हो गया। तो सही कैसे होगा, तो हम सही करेंगे इसके साथ, मस्ट के साथ क्या लगाएंगे हम, हैव, मस्ट हैव रेन्ड। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, यानी एरर इसमें बी पार्ट के अंदर मस्ट हैव रेन्ड आएगा, बरसात पक्का हुई होगी, इसका मतलब ये बनता है बिल्कुल 100% बरसात हुई है। इसलिए हम क्या लगते हैं, जहां पे जो काम बिल्कुल जरूरी है दिखाता है ये। आगे देखो, इसमें कौन से पार्ट के अंदर थी, बी पार्ट इसमें था, इसमें कौन सा, सी पार्ट के अंदर एरर था। ये हमने एग्जाम में क्वेश्चन लिए हैं, इससे पहले हमने बेसिक देखा था जो छोटी क्लासों के अंदर आ जाता है, आजकल तो 6th 7th के अंदर भी आती है कल चीजें, मॉडल वर्ड्स के बारे में। उम्मीद करता हूं आज की जो क्लास है समझ में आई होगी। इंडिपेंडेंस डे वाले एक बार फिर से आपको सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर से हम अच्छी क्लास लेके आएंगे नेक्स्ट में। थैंक यू।